हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट फेब 2026 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका सीटेट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका इस बार सीटेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो जो जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया, सबसे पहले तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, उनके लिए आज की क्लास में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो लेके आई हूँ कि आपने कैसे जो है वो सीटेट की अ, यानी कि जो अगला सीटेट आने वाला है, हम लेकर चल रहे हैं जून जुलाई तक। हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो अगला सीटेट आएगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो चलिए आज की क्लास में हम यही सब डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, मैंने आपको बता दिया कि हम मान कर चल रहे हैं कि अगली नोटिफिकेशन जो है वो जून जुलाई 2026 तक सीटेट की आ जाएगी। अगर ज़्यादा लेट भी होता है तो अगस्त तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि सीटेट जो है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे इस बार सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हम अगली बार सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात इन्हीं पॉइंट्स पे करते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स आज की क्लास में आज के आपके लिए लेके आई हूँ, जिनको ध्यान में रखकर आप जो है वो नेक्स्ट सीटेट को निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। डरने वाली बात नहीं है कि सीटेट बहुत ज़्यादा टफ होता है या सीटेट हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो घर पे बैठ के ही पढ़ाई करते हैं और सीटेट को क्वालिफाई भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए कुछ उन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आता है कि नोटिफिकेशन आने तक का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, जिन एस्पिरेंट्स का हो गया सीटेट, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो इस होप में ना बैठे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम सीटेट की तैयारी करना जो है वो शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आज से ही सीटेट की जो है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट जो है वो ऐसा एक एग्ज़ाम है, आप कह सकते हो कि एक ऐसा एग्ज़ाम आप इसको बोल सकते हो जिसके लिए जो है वो समय, टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। क्यों? क्योंकि जो सीटेट है उसमें जो जितना आप उसको टाइम दोगे उतना ही अच्छे से आप उसको क्वालिफ़ाई भी कर पाओगे, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन आने तक का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि नोटिफ़िकेशन आएगी, फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम 15 दिन में या 1 महीने में हम जो है वो सीटेट की तैयारी कर लेंगे। आपने आज से ही, जब आपको पता चल गया है कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई नहीं हुआ है, तो आपने आज से ही उस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना है, ठीक है? तो सीटेट सबसे पहला आपने पढ़ लिया कि नोटिफ़िकेशन तक का वेट बिल्कुल नहीं करना है, आज से ही आपने उसकी तैयारी करना शुरू कर देनी है। दूसरे नंबर पर अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो किसी भी शॉर्टकट ट्रिक में नहीं फँसना है, ठीक है? आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि हमारे पास ये वाला शॉर्टकट एक ट्रिक है या एक शॉर्टकट मैराथन है, हम आपको इतने घंटे की मैराथन दे देंगे जिसको देखकर आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स में आपने बिल्कुल नहीं फँसना है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मायने कुछ रखता है तो वो रखता है आपकी तैयारी, ठीक है? अगर आप अच्छे से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे तो आपका सीटेट आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप किसी भी तरह के शॉर्टकट ट्रिक में फँस गए या शॉर्टकट किसी मैराथन को देखने के चक्कर में पड़ गए, तो आपका सीटेट मुझसे लिख के ले लो कि आपका सीटेट नहीं क्वालीफाई होगा। आप जितनी मर्ज़ी बार कोशिश कर लो, आपका सीटेट नहीं क्वालीफाई होगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि किसी भी शॉर्टकट ट्रिक में या किसी भी चैनल पर जाकर के उसका मैराथन देखकर हम क्वालीफाई कर लेंगे, या वो गारंटी दे रहे हैं कि हम हमारे मैराथन को देखिए तो आपका सॉरी आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह के शॉर्टकट ट्रिक में आपने नहीं फँसना है, बस इनको देखने से आपने डरना है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी तरह का आपने मैराथन नहीं देखना है, आप मैराथन देख सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि इस मैराथन को देखकर ही मेरा जो है वो सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो नेक्स्ट ट्रिक है कि ओनली पीवाईक्यूज़
को रटना नहीं है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में ये रहता है कि सीटेट जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं, तो आपने सिर्फ पीवाईक्यू ही पढ़ने हैं, ठीक है? चलो एक बुक खरीद लेते हैं जिसमें 2011 से लेकर 2024 या 25 तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी हम तैयारी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, बस हमारा जो है वो सीटेट निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू पढ़ के ही अगर सीटेट की तैयारी करना आप चाहते हो तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? आपने पीवाईक्यू पढ़ने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल और केवल पीवाईक्यू पढ़ के ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उसको पूरी तैयारी करनी है, आपने साथ-साथ में जो आपका सिलेबस है, जो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना है, आपने सीडीपी को भी टाइम देना है, आपने अपनी लैंग्वेज को भी टाइम देना है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है, ठीक है? ये मैं आपको पहले की क्लासेस में भी बोल चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी चीज़ को पक्का करना है, तो आपने अपनी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? अगर आप आर्ट्स से दे रहे हो यानी कि आपका अगर एसएसटी है, तो आपने एसएसटी को ज़्यादा या मैथ, साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा आपने फ़ोकस उसके ऊपर करना है, ठीक है? उसके बाद बात आती है सीडीपी की और उसके बाद बात आती है लैंग्वेजेस की, ठीक है? लैंग्वेज 1 या 2 आपने जो भी सिलेक्ट करी हुई है, उसको भी आपने इम्पोर्टेंस बराबर की ही देनी है, ठीक है? तो सबसे जो ज़रूरी मैंने आपको बात बता दी कि केवल पी-बाई-क्यू को रटना नहीं है, ठीक है? उनको रटना नहीं है कि हमने 2011 से लेकर 2024-25 तक के जितने भी पी-बाई-क्यू हैं, उनको रट लिए हैं। उनको समझना है, ठीक है? उनको समझ-समझ कर आपने एक डेली का रूटीन बना लेना है आज से ही कि हम इतने घंटे तो जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करके खुद को एनालाइज़ करना है कि मेरा कितनी तैयारी जो है वो मेरी हो चुकी है और कहाँ पर मुझ में कमी रह गई है, ठीक है? जैसे कि आपने रिज़ल्ट में आपने देख ही लिया होगा कि कौन-से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा वीक पॉइंट जो है वो कहाँ पर है। तो आपने उस सब्जेक्ट को तो इम्पोर्टेंस देनी ही है, साथ में अपना जो आपका खुद का मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है? तो पीवाईक्यू को रटना नहीं है, उनको समझ के आपने सॉल्व करके खुद हल करने की कोशिश करनी है और साथ के साथ जो आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको भी इम्पोर्टेंस उतनी ही बराबर की देनी है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी एक चैनल से ही आपने तैयारी करनी है, ठीक है? आप मान लो कि किसी एक चैनल को आप देख लेते हो जो बहुत अच्छे से सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं, जैसा कि मैं भी अगली नेक्स्ट वीडियो से सीटेट की ही तैयारी करवाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि आपने मेरे ही चैनल से तैयारी करनी है, आप किसी भी एक चैनल को चूज़ कर लीजिए, आप उसी से ही तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी चैनल मिल रहा है या जो भी आपको यूट्यूब पर वीडियो दिख रही है, बस उसी को देखते जाओ और पढ़ते जाओ, ऐसा मतलब एक तरह से एक माइंड में खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, ठीक है? आपने सिर्फ़ एक चैनल को चूज़ करना है, उससे ही आपने पूरी अपनी सीटेट की तैयारी करनी है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किसी एक चैनल से आप तैयारी करें, ठीक है? एक वैलिड चैनल से जो आपको सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करवा रहा हो और सीटेट के अच्छे-अच्छे नोट्स आपको दे रहा हो और सीटेट का एकदम से सीक्वेंस वाइज़ जो है वो तैयारी आपको करवा रहा हो, ठीक है? तो एक किसी एक वैलिड चैनल को ही चूज़ करना है आपने, ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर दिखी कि ये वाला एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा, बाद में पता चल के वो तो टॉपिक एग्जाम में था ही नहीं, वो तो टॉपिक हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने एक तरह से जो एक खिचड़ी वाला भात होता है वो नहीं पकाना है, ठीक है? आपने अच्छे से तैयारी करनी है सिलेबस को अपने देखकर और एक वैलिड चैनल से जो आपको शुरू से लेकर एंड तक सीटेट का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करवा रहे हो, उनके साथ ही आपने सीटेट की तैयारी आरंभ कर देनी है आज से ही, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है, ठीक है? सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों के ऊपर ही निर्भर हो जाना है कि ये क्लास इतने बजे लगेगी, 3 बजे लगेगी, 4 बजे लगेगी, तो आप उतने बजे ही पढ़ने बैठो। आपने खुद की तैयारी खुद ज़रूर करनी है, ठीक है? सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में, ठीक है? जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो यही होती है कि हमारे अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि हमने उस चीज़ को क्वालिफ़ाई करना है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए ज़रूर टाइम दे निकालना है, ठीक है? आपने मान लो कि आज आपने ये वाली क्लास लगा ली, तो उसको आपने दूसरी बार रिवाइज़ ज़रूर करना है, ठीक है? या आपने कोई बुक ले लेनी है, जैसे कि किसी भी आपके सब्जेक्ट की जो बुक है, उसको ले लेना है और खुद से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? यानी कि अपने मन से ज़रूर पढ़ना है उसको ध्यान से और मतलब सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो
सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीटेट की तैयारी करने के लिए कि कम से कम 100 डेज यानी कि 3 महीने का टाइम जरूर दें। अगर आप सीटेट की तैयारी दिल से या सीटेट को दिल से क्लियर करना चाहते हो, तो आपने मन में ये नहीं सोचना है कि मैं सीटेट को 1 महीना पढ़ के या 15 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर सकता हूँ। सीटेट की तैयारी के लिए कम से कम आप मान लो कि 100 डेज की तैयारी तो आपकी चाहिए ही चाहिए, और कम से कम मान लो तो 3 महीने, ठीक है, 90 डेज। अगर आप कम करना चाहते हो तो 90 डेज, 3 महीने, ठीक है, 3 महीने की तैयारी आपको जरूर चाहिए, क्योंकि जो सीटेट है वो ऐसा पेपर है जिसमें आपको सीडीपी भी आएगी, जिसमें आपको आपका सब्जेक्ट भी आएगा, जिसमें आपको लैंग्वेज भी आएगी, जिसमें लैंग्वेज के अंदर भी पेडागॉजी आएगी आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 100 डेज कम से कम इस एग्जाम को दिए जाएं, ठीक है। 100 डेज मैं बोल रही हूँ, बाकी आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने नोटिफिकेशन का वेट करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगी, कब एग्जाम आएगा। एग्जाम चाहे जब मर्जी आए, लेकिन आपने तैयारी करना शुरू कर देनी है आज से ही। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। आप मान लो कि आपने पीवाई भी क्यू भी पढ़ लिया, आपने सेल्फ स्टडी भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपको लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो है एनसीईआरटी की बुक्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसा कि कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से ऐसा सीटेट के एग्जाम में हो रहा है कि सीटेट के एग्जाम में कोई भी लाइन जो है वो एनसीईआरटी की बुक से उठाकर जो है वो एग्जाम में पूछ ली जा रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि एनसीईआरटी की बुक्स को खरीद लेना है, ठीक है, और उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ये कारगर एक तरह से टिप्स है कि आपने उनको पॉइंट टू पॉइंट उन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका फिर भी मन नहीं करता है तो किसी एक चैनल को जरूर पकड़ लें जो आपको बुक से तैयारी करवा रहे हों, जो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हों, ठीक है। और आपने उस तैयारी को जरूर करना शुरू कर देना है। तो ये रहे आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपको जो है वो अगला जो नेक्स्ट सीटेट आएगा उसको क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो से मैं भी एक सीटेट की एक नई जो क्लासेस हैं वो लेके आना शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा ही होगा कि मैंने पहले भी एक सीटेट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो फिर से कल से जो है वो नया एक अगले बैच की तैयारी जो है वो करवाना शुरू कर रही हूँ, और जिसमें हम एनसीईआरटी को 6 से लेकर जो भी एसएसटी रहेगी उसमें हम जो है वो तैयारी करना शुरू करेंगे। आर्ट्स की हम तैयारी करेंगे और हिंदी में हम इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप भी अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये मेरी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी हेल्प फुल रह सके ये क्लास। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।